नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में, जिसमें आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम प्रेजेंट पर इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा वो वीडियो था। यदि आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और उसकी प्लेलिस्ट ही बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जी हाँ, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, यहाँ पर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। तो इसकी जो पहचान होती है, वो पहचान हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि पहचान क्या होती है। तो आप जैसे ही हिंदी वाक्य कोई लिखा होगा, उस हिंदी वाक्य के आखिरी में क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि वाक्यांश आएंगे। मान लीजिए कैसे लिखा होगा कि राम पढ़ रहा है, सीता खेल रही है, वे नाच रहे हैं, वे खाना खा रहे हैं, ऐसे कुछ भी होगा। लेकिन अंत में देखिएगा, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आएंगे, ऐसे वाक्यांश आएंगे। तो उनसे आप समझ जाएंगे कि ये जो टेंस है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, तो उसे आप आराम से बना सकते हैं। तो देखिएगा इसका नियम क्या होते हैं। पिछले वीडियो में हमने नियम बता चुके थे कि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन जैसे कि ही, सी, इट और नेम, इनके साथ में हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन जो होते हैं, मतलब एक वचन करता आप जिन्हें बोल सकते हैं, तो वो होते हैं ही, सी, इट, नेम। मतलब वह, और लड़की के लिए अपन सी बोलते हैं, तो ही, सी, इट, नेम मतलब किसी का नाम होगा। और निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं, इनके लिए अपन इट का यूज करेंगे, ठीक है। तो उसी के साथ देखिए प्लूरल नंबर क्या होता है। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जो होते हैं, मतलब प्लूरल नंबर बहुत बहुवचन जो करता होते हैं, उनके साथ हमेशा क्या कराएंगे, अपन आर का यूज करेंगे। आर, ए आर ई आर, ये इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा क्या लिखा है, तीसरे नंबर का जो रूल है वो है आई के साथ। जैसा आप लिख पा रहे हैं, आई के साथ हमेशा एम का यूज करेंगे। ये लिखा है आपका एम, इसका यूज करेंगे अपन आई के साथ में। आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ हमेशा परमानेंट ऑलवेज आप बोल सकते हैं एम का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। मतलब तो इसका निष्कर्ष यदि हम निकालें तो क्या हुआ कि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ ही, सी, इट, नेम के साथ में इज सहायक क्रिया लगाएंगे। और यदि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो उसके साथ आर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और यदि आई सब्जेक्ट है तो उसके साथ एल हेल्पिंग वर्ब अपन लगाएंगे। इसके रूल हैं, तो आपको बता दिए गए हैं। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। मान लीजिए आपको सकारात्मक वाक्य बनाने हैं, तो उसके लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आपकी कौन सी होगी, बता दिया गया है कि इस, एम और आर में से कोई होगी। और यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा हुआ है, मतलब जो क्रिया है उसका पहला रूप यहाँ पर लगेगा, और साथ ही उसमें ING लगेगा। और इसे जैसे वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, साथ में ऑब्जेक्ट मतलब अदर वर्ड उसके बाद में हो जाएंगे। तो ठीक है, तो इसके अपन सेंटेंस बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आपको आएगा। तो आइए अपन सेंटेंस बना के ही देख लेते हैं इसके। तो आइए दोस्तों, इसके अपन वाक्य बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे राम खेल रहा है, क्या है। पहला अपन सकारात्मक वाक्य बनाएंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे। तो क्या बोलेंगे कि राम खेल रहा है। इसकी पहचान आपने बताई थी कि क्या लिखा होगा आखिर, रहा है, रही है इत्यादि आएंगे। तो सबसे पहले अफर्मेटिव अपन बनाएंगे, सकारात्मक वाक्य बनाएंगे। तो क्या होगा, राम। सबसे पहले देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का, क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट पहले क्या है, राम है, तो यहाँ पर लिखेंगे राम। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम और आर होती है। तो अपन बता चुके हैं कि किसी का नाम हो या सिंगुलर हो तो उसके साथ में हमेशा क्या लगेगा, इज लगेगा। तो राम इज, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें ING। तो खेलना, खेलना क्या है, क्रिया है, तो इसे बोलेंगे प्ले, और इसमें लगाएंगे ING तो हो जाएगा प्लेइंग। तो राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिएगा नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का नॉट बाकी जैसे तैसे रहेगा। तो क्या बोलेंगे कि राम इज नॉट प्लेइंग, मतलब राम नहीं खेल रहा है, ठीक है। अब इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे। इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, नोट लगाना पड़ेगा, मतलब राम नहीं खेल रहा है। तो कैसे बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे, मतलब इसका इंटरोगेटिव तो प्रश्नवाचक बनाना है। तो प्रश्नवाचक बनाने के लिए क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब उसे आगे कर देंगे, मतलब इज राम प्लेइंग।
मतलब क्या राम खेल रहा है, इसका मीनिंग हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन टैग लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह जैसे बोलते हैं, और यहाँ बनाएंगे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। मतलब यदि बोलें क्या राम नहीं खेल रहा है तो कैसे बनाएंगे, देखिएगा ये लिखा हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगेगा, उसके बाद में जैसे कैसे रहेगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या लिखा है, इज सब्जेक्ट राम, इज राम, फिर आएगा नॉट, तो क्या बोलेंगे इज राम नॉट प्लेइंग, PLAYING में प्लेइंग, यहाँ क्वेश्चन टैग लगा देंगे। तो ये हो गया इंटेरोगेटिव और प्लस नेगेटिव। मतलब यदि बोलें कि क्या राम नहीं खेल रहा है तो क्या बोलेंगे इज राम नॉट प्लेइंग, क्या राम नहीं खेल रहा है। तो इसका एक चारों प्रकार के वाक्य आपने बना के देख लिए हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव देखा, फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी आपने देख लिया है। तो इस तरीके से आप और भी बना सकते हैं। मैं आपको कुछ होमवर्क यहाँ से दे रहा हूँ, तो आप उसे करके बताइएगा, ठीक है। देखिएगा ये आपका होमवर्क है। सबसे पहला देखिएगा, तो देखेंगे सरला किसी का नाम है, गाना गा रही है, गाना गा रही है, इसको बना के आपको भेजना है, कमेंट करना है। और दूसरा क्या है कि तुम खेल रहे हो, ये आपको बताना है, तुम खेल रहे हो, ये दूसरा है। इसके तीनों बनाने, चारों बनाने हैं, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। बच्चे शोर मचा रहे हैं, बहुत अच्छा सेंटेंस, बच्चे शोर मचा रहे हैं, या कर रहे हैं बोल सकते हैं, मचा रहे हैं। उसके बाद में और भी आप बना सकते हैं कि राम खेल रहा है, अपन बना चुके हैं यहाँ पर। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि हम बाजार जा रहे हैं, हम बाजार जा रहे हैं। ये आपके कुछ होमवर्क में बना के आपको भेजना है। तो जैसा कि अभी तक आप देख चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरा हो गया है, और अब हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें सबसे पहले आपको बताने वाले हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है आपका, उसकी पहचान होती है कि जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके अंत में आएगा चुका है, चुकी है और चुके हैं, ऐसा हिंदी वाक्य के अंश आएंगे आखिरी में। तो आप समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो उसके जो रूल होते हैं वो देख लीजिएगा कि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन जो होते हैं, जैसे कि ही, सी, इट, नेम, आप पहले ही जान चुके हैं क्या होते हैं। तो उनके साथ में हम हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और उसके साथ साथ देखिएगा प्लूरल यदि सब्जेक्ट है, जैसे कि आई है आपका, बी है, यू है, दे है, इनके साथ में हैव जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज होगा। तो ये कुछ नियम थे इसके। तो स्ट्रक्चर देखिएगा क्या होता है, सब्जेक्ट, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव दोनों में से कुछ आएगा, साथ साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी यहाँ पर। और ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होता है, उसके और भी वर्ड होते हैं बाद में लगाएंगे। ऐसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और उसके हेल्पिंग वर्ब ऐसे नोट लगाएंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। उसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिया सब्जेक्ट के तो ये इंटेरोगेटिव बनेगा। वैसे ही इंटेरोगेटिव जो आपका बना है उसके बाद में सब्जेक्ट को यदि नोट लगा दिया आपने तो ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाएगा। तो देखिएगा कुछ इसके उदाहरण अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा क्या देखते हैं, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि वह जा चुका है, वह जा चुका है, तो ही हैज गॉन, ही हैज गॉन इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। तो इसके नेगेटिव क्या होंगे वो आपको देख लीजिए यहाँ पर कि नेगेटिव क्या होने वाले हैं, कैसे अपन नेगेटिव सेंटेंस के बनाएंगे। तो बह जा चुका है ये आपका अफर्मेटिव है, इसका नेगेटिव देखिए क्या होगा, नेगेटिव देखिएगा। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो वह को बोलेंगे ही। उसके बाद में देखिएगा हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगाएंगे, तो जो है सिंगुलर पर्सन है इसके साथ हैज लगेगा। उसके हैज के बाद में नॉट लगाएंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, तो ही हैज नॉट गॉन, वह नहीं गया है, ऐसा बोलेंगे हिंदी में, ठीक है, GONE गॉन। उसके बाद नेगेटिव का इंटेरोगेटिव देखिए, इंटेरोगेटिव क्या होगा,
इंटरोगेटिव में जो सहायक क्रिया उसको पहले करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हैज ही गॉन, क्या वह जा चुका है, ये हो जाएगा, क्वेश्चन टैग लगेगा। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव देखिएगा, तो इसका क्या होगा, हैज ही नॉट गॉन, क्या वह नहीं जा चुका है, ये हो जाएगा आपका। ऐसे ही उसका दूसरा देखिएगा, यहाँ पर लिखा है ट्रेन आ चुकी है, तो द ट्रेन हैज अराइव्ड, क्या लिखा है, द ट्रेन हैज अराइव्ड। तो इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव अपन बना के देखते हैं, तो क्या लिखा है यहाँ पर कि ट्रेन आ चुकी है, तो यहाँ पर अफर्मेटिव होगा, द ट्रेन हैज, क्योंकि ट्रेन तो एक ही है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज लगेगी, मतलब सिंगुलर है, हैज अराइव्ड, अराइव्ड, ये आपका अफर्मेटिव होगा। नेगेटिव कैसे बनाएंगे देखिएगा, नेगेटिव होगा द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड, तो ट्रेन नहीं आई है। तो नेगेटिव का इंटरोगेटिव देखिएगा, इंटरोगेटिव क्या होगा, यहाँ से जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले कर देंगे सब्जेक्ट के, तो यहाँ पर आ जाएगा हैज द ट्रेन हैज द ट्रेन अराइव्ड, क्या ट्रेन आ चुकी है, ये आपका क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव बनेगा। फिर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव देखिएगा, तो सीधी सी बात है, इसके बाद में हैज प्लस क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, मतलब द ट्रेन, ये आपका सब्जेक्ट है, हैज द ट्रेन नॉट अराइव्ड, क्या ट्रेन नहीं आई है, ये आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बन गया। तो ऐसे ही आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं, देखिएगा, जैसे कि मैं नहा चुका हूँ, ये आप बनाइएगा, ये आपका होमवर्क है, मान लीजिए मैं नहा चुका हूँ, ये आप बनाएंगे और सेंड करेंगे, कमेंट करिएगा। और दूसरा देखिएगा क्या लिखा हुआ है, वह सो चुकी है या वह सो चुका है, जो भी आपको बनाना है, वह सो चुकी है या वह सो चुका है, ये आपको बना के कमेंट में बताना है, ठीक है। तो ये वीडियो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अपने पढ़ लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी पढ़ लिया है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि हमसे सेंटेंस नहीं बने, तो सेंटेंस आपको जब बन पाएंगे जब आपको वर्ब ज़्यादा से ज़्यादा याद होंगी। तो सबसे पहले आपको वर्ब याद करनी है, तो वर्ब जहाँ से भी आप कर सकते हैं, आपका जो भी बुक है उससे कर लीजिएगा। और यदि फिर भी कोई समस्या है, आपको नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट करें और हम आपको यहाँ से वर्ब की एक अलग से एक क्लास आपको बना देंगे, आप उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अपन टेंस जो पढ़ने वाले हैं उसमें होता क्या है। तो इसकी जो पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि वाक्यांश आते हैं, और साथ साथ में टाइम भी दिया होता है। इसके साथ में ये बहुत मेन चीज़ है, ये आपको याद रखिएगा कि इसमें क्या है, टाइम दिया जाएगा आपको। अब टाइम कैसा होगा, टाइम दो प्रकार का होता है, क्या होता है, एक तो निश्चित टाइम होगा और एक अनिश्चित होगा। अब निश्चित कौन सा होगा, तो निश्चित ऐसा होगा कि मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब आप सभी जानते हैं कि सुबह, सुबह तो दिन में एक ही बार होती है, बोलेंगे सुबह से ये काम चल रहा है तो आपको पता होगा। शाम, इवनिंग, ये भी आपको पता होगा। नाइट, रात से आप बोल सकते हैं कि रात से बीमार हैं ये है। तो ये ऐसे कि दिन, मतलब दिन जो दिए हैं या मंथ का नाम दिया है, जैसे कि संडे दिया है, मंडे दिया है, ट्यूसडे दिया है, तो एक दिन निश्चित होते हैं तो आप बता सकते हैं। ऐसे ईयर होंगे, आपके वर्ष होंगे कि 1999 से 1997 से 1995 से 2000 से 2010 से, ऐसा आपका कुछ समय दिया होगा, वो निश्चित होगा। अब अनिश्चित समय जो होता है वो कैसा होता है कि मान लीजिए 2 दिनों से, 10 दिनों से, 2 महीने से, बोलेंगे 2 साल से उसकी तबीयत खराब है, 2 दिन से वह स्कूल नहीं आ रहा है, ऐसा आपका अनिश्चित समय होगा। तो आप समझ चुके हैं। तो अब जैसा कि देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर होता है, आप समझ चुके हैं। तो उसके पहले अब हम क्या करते हैं, तो हम करेंगे यहाँ से कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ सेंटेंस बना के देखेंगे, ठीक है। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाइएगा
और ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज करें स्ट्रक्चर का, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रमेश 1997 से इस मकान में रह रहा है, ये आपको बताना है, रह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका, रमेश, तो लिखिएगा रमेश। अब उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब किसके, सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है, हैज या हैव लगेगी। तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ में हैज लगेगी। तो लिखिएगा हैज, जैसा कि आप बहुत पहले ही से सीखते आ रहे हैं कि हैज लगेगी इसके साथ में। उसके बाद में बीन, हैज बीन। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर रहना, तो इसे बोलते हैं लिव, LIV लिव। तो यहाँ से आई हट जाएगा और इसमें ING लग जाएगी, तो लिविंग। उसके बाद में कब से रह रहा, 1997 से, तो इस मकान में ना, तो रमेश हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस, अब लिखेंगे सिंस, कब से रह रहा है, 1997 से, तो ये बन गया आपका अफर्मेटिव। इसके बाद में देखिएगा नेगेटिव कैसे बनेगा, तो नेगेटिव बनाना और भी आसान है, क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहाँ पर आपको नोट लगाना है। तो देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे राम या रमेश है, तो रमेश हैज नॉट बीन लिविंग in this house since 1997, मतलब जो रमेश है वो 1997 से मकान में नहीं रह रहा है। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हेल्पिंग वर्ब उसको पहले कर देंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। तो हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो हैज, उसके बाद सब्जेक्ट रमेश, हैज रमेश बीन। उसके बाद में देखिएगा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, मतलब लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1997, और आखिरी में आपको क्वेश्चन टैग लगाना है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, क्या रमेश 1997 से इस घर में रह रहा है। ठीक है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव देखिएगा कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, देख ही पा रहे हैं आप, ये वाला सेंटेंस देखिएगा स्ट्रक्चर, तो ऐसे सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हैज रमेश नॉट बीन लिविंग in this house since 1997, और यहाँ पर आखिरी में क्वेश्चन टैग। तो अपन बोलेंगे क्या रमेश 1997 से इस रहा है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ सेंटेंस थे, तो ऐसे ही आपको और भी सेंटेंस बनाने हैं। देखिएगा यहाँ पर अपन लिख रहे हैं, यहाँ पर आपके लिए होमवर्क है, तो होमवर्क में क्या है देखिएगा, यहाँ से लिखना है राम 2 बजे से पढ़ रहा है। इसके बाद में और भी लिखिएगा, देखिएगा लिखेंगे मोहन 2 दिन से पढ़ रहा है, 2 दिन से बीमार है, ये लिख लीजिए बीमार है। तो इसमें देखना है कि आपको कौन सा है, निश्चित समय है या अनिश्चित समय है। यदि आपको पता लगेगा तभी आप सही सेंटेंस बना पाएंगे। ठीक है, तो पहले देखिएगा क्या लिखा, 2 बजे से, तो 2 बजे एक टाइम है जो कि निश्चित है, लेकिन 2 दिन आपके निश्चित नहीं है, तो इसमें आएगा सिंस, इसमें आएगा फॉर। ठीक है, तो ये बना लीजिएगा। और भी देखिएगा
यहाँ लिखेंगे वे सुबह से खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस है जो आपको बनाने हैं। तीनों आप बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा, और जो भी समस्या हो बताइएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे पूरा टेंस आपको पढ़ाए जाएंगे। तो प्रेजेंट जो टेंस है आपका पूरा हो गया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और आपके दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर अभी तक नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।